हेलो दोस्तों, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका उस शो में जिसका नाम है भारत एक मौज। और मौजों की कोई कमी नहीं है, अब तो और बढ़ती चली जा रही है। दिल्ली में बहुत ठंड पड़ रही है। आपको मेरे लिबास को देख के लग रहा होगा कहाँ ठंड है तो टी शर्ट पहन के घूम रहा है, लेकिन एक्चुअली चक्कर क्या है कि मेरे घर से स्टूडियो का रास्ता जामिया से होके आता है और जामिया में आग लगी हुई है। तो वहां पे मैं हाथ सेक के आया हूँ, थोड़े से मेरे कपड़े वहीं उतर गए, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा हूँ। आज मैं अपने साथ एक और परेशान आत्मा को लेकर आया हूँ, जिनसे आप वैसे तो उनके काम के थ्रू वाकिफ हैं। एंग्री यंग मैन वरुण ग्रोवर से। सर मैं तो एंग्री नहीं हूँ, मैं तो सर अम्यूज्ड ही रहता हूँ। इतने जो तमाशे होते हैं देश में, उसमें एंग्री हो के आदमी कितना मतलब कितने दिन एंगर में रहेगा। तो एंगर एक पॉइंट से एंगर से शुरू हो गया, अम्यूजमेंट पे आ जाते हो। एक पॉइंट के बाद लगता है कि मतलब बेवकूफ़ भरे पड़े हैं हमारे देश में, है ना। वही चेतन भगत की जैसे बात भी शुरू हुई, पलटी मार ली उसने एकदम। हाँ, तो वो चेतन भगत मेरे हिसाब से इज द ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इंडियन। सर, आई एम फीलिंग ऑफेंडेड। नहीं सर, सच है, यही सच है। लोग पागल है जो इतना करियर बना रहे हैं। हमने तो खुद ही जीवन का मंत्र सीख लिया है कि टेंशन नहीं लेने का, ऐश करो। वो जब उनकी बात बोलता है तो ये लोग उसको वो उठा लेते, उसको हीरो बना देते हैं। वो जब इधर की बात बोलता है तो इधर वाले हीरो बना। अरे सोचो ना, वो आदमी कितना थाली का बैंगन है, लेकिन वो हीरो बन जाता है उधर या इधर। वही सच्चा हिंदुस्तानी वही है कि जो अपने जो मूड आया, जो इधर की हवा है उधर की उसने अपनी बात कर दी। तो सच्चा हिंदुस्तानी थाली का बैंगन है। हाँ जी। लेकिन ये जो चेतन भगत का जो लेटेस्ट ट्वीट है, जो उसने बहुत ही मतलब संभले हुए से ट्वीट है, बड़ी समझदारी की बात उसने कर रखी है। कहाँ से उधार लेके आया ये समझदारी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उसने बिल्कुल सही सही मुद्दों को पॉइंट आउट किया है। एम्प्लॉयमेंट को लेके, जीडीपी को लेके, हिंदू राष्ट्र के बारे में भी बात करी है। और ऐसे बहुत सारे लोग पैंतरे बदल रहे हैं। लेकिन मौजों का देश है दोस्तों, और सबसे बड़ी मौज प्रोवाइड करते हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने बयान दिया है कि हम जो जो ये फसाद हो रहा है, मतलब ये इस बिल को लेके स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके ड्रेस देख के ही पता लगा लेते हैं कि ये कौन है और कौन लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो वरुण जी, आप तो खुद कवि आदमी हैं यार। वो एक पुरानी एक वो था ना कि हम लिफाफा देख के ही खत का मजलूम जान लेते हैं। तो मोदी जी भी पोएट ही हो रहे हैं। मतलब क्या क्या किस तरह की ये मौज, नहीं तो और क्या है ये। सर ड्रेस उन्होंने कहा, मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में ड्रेस तो 3-4 लोगों की ही है। पुलिस की है ना, या मोदी जी जिस ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करते हैं उसकी ड्रेस है। वरना तो बाकी तो हर इंसान कुछ भी पहनता है आजकल। तो आपने ये क्या पहना हुआ, आपको शर्म, ये क्या है, ये कि क्या लिखा है? सर, मैं दंगों में नहीं था तो मैं कुछ भी पहन सकता हूँ। दूसरी बात, मेरे नाम में खान या मोहम्मद या ये सब नहीं, तो मेरी ड्रेस से फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, मैं कह रहा हूँ इस समय हिंदुस्तान में कोई भी कुछ भी पहन रहा है। सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो वही ड्रेस पहनते हैं जो उनको बताई गई है उनकी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो मोदी जी शायद उनकी बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगली मौज ये है, मोदी जी ने कहा है कि ये जो सीएए को लेके, एनआरसी को लेके जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो स्टूडेंट सड़कों पे आए हुए हैं, ये सब कांग्रेस की कारस्तानी है, कांग्रेस करवा रही है ये सब। यार वरुण, कांग्रेस से अपना घर तो चल नहीं रहा यार, पूरे कंट्री में प्रोटेस्ट करवा रहे हैं। कांग्रेस वो इकॉनमी पे प्रोटेस्ट करने वाली थी, वो टाल रही है। कभी बोलती है सर्दी ज़्यादा हो गई, कभी बोलती है गर्मी ज़्यादा हो गई, कभी बोलती है आज नाश्ता नहीं मिला हमको। वो कराएगी। उनसे उनसे कहीं ज़्यादा तो जामिया के बच्चे ब्रेव हैं और ज़्यादा समझदार हैं कि वो अपने दम पे उन्होंने किया हुआ कर है। दिया उन्होंने, और इनसे इतना भी नहीं हुआ कि उनके साथ जाके खड़े हो जाए या बोल भी दें आके। नहीं सर, इतनी सर्दी में थोड़ा बाहर आते हैं। तो मोदी जी, मैं एक बात आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप कांग्रेस मुक्त भारत कर ही नहीं पा रहे हो क्या? छोटा सा छोटा कुछ भी होता है आप कांग्रेस का नाम लगाने चल देते हो। मतलब कांग्रेस अभी भी इतनी पावरफुल है कि आप पार्लियामेंट के अंदर कोई बिल पास करा देते हो और उसके बाद कांग्रेस सड़क पे आके आपके खिलाफ प्रोग्राम इकट्ठे करती है, लोगों को लेके आती है। इतनी ताकत छोड़ दी तो आप ऐसे करोगे तो कांग्रेस मुक्त भारत होने में तो 100-150 साल लग जाएंगे। थोड़ा अपने प्रोग्राम पे ध्यान दो। लेकिन अमित शाह जी और भी अच्छे हैं। उन्होंने बोला कि जितना कीचड़ उछलेगा उतना कमल खिलेगा।
अच्छा, तो कीचड़ उछालने का काम तो ठीक कर रहे हैं, एक काम तो वो कर रहे हैं ठीक। कमल खिलेगा या नहीं? सर वो तो सर पता नहीं, लेकिन हाँ, कीचड़ कीचड़ उछाल वो अपना वो बता रहे हैं, इंटेंशन उन्होंने क्लियर कर दी है कि बेसिकली कीचड़ हाँ, तुम उछाल। साफ साफ उन्होंने बोल दिया कि हम तो कीचड़ उछालेंगे। और हमारे देश के लोग जो हैं कीचड़ में नहाने धोने में उन्हें आजकल मजा आ रहा है, आता रहेगा, अच्छी बात है। आपके बच्चों के लिए भी आप यही दुनिया तैयार करके जा रहे हैं कि उनको भी कीचड़ों में ही नहाना पड़े। आपने जितना कीचड़ उछाड़ा है, कमल उतना ही ज्यादा खिला है। मैं बार बार बोलता रहता हूं कि जिन चीज़ों को आप सपोर्ट कर रहे हैं, जिन चीज़ों को बिलीव कर रहे हैं, उसका असर आपके बच्चों पे क्या पड़ेगा, उनके लिए क्या दुनिया छोड़ के जा रहे हैं, ये देख लीजिए। लेकिन वरुण, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूं, आपको यहाँ पे बिठा तो लिया है हमने, कि आप नागरिक हैं भारत के? सर मेरे हिसाब से तो हूँ, मेरे पास डॉक्यूमेंट भी हैं, बेसिक हैं। अब बाकी एनआरसी आएगा तो उसमें पता नहीं मेरे क्या वो सरकार क्या मांगेगी और क्या होगा, मैं दूंगा भी नहीं वैसे। तो फिर आपको तो हम कंसंट्रेशन कैंप भेज देंगे। सर मैं वैसे मेरी कंसंट्रेशन थोड़ी कम है लाइफ में, चीज़ों को मैं बड़ा फोकस नहीं कर पाता हूँ, तो आई थिंक अच्छा होगा मेरे लिए कुछ काम आप पे करे। फोकस करके हाँ, कंसंट्रेट करूंगा, कुछ अच्छा लिखूंगा मेरे ख्याल से। मगर बहुत लोग कंफ्यूज हो रखे हैं यार। ये अब जैसे मैं हूँ, मेरे पास तो बहुत कम डॉक्यूमेंट्स हैं साबित करने के लिए। 10th की मार्कशीट भी नहीं है, पता नहीं कहाँ होगी, क्योंकि मुझे लगा कि अब क्या जरूरत पड़नी है, इसकी 10वीं पास तो हो गई है, नौकरियां वोकरियां लग गई हैं, तो पता नहीं कहाँ वहाँ खो गए सब कुछ। अब बाप दादे के बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ से लाते फिरेंगे? तो ये जो शोर मच रहा है स्टूडेंट्स की तरफ से, एनआरसी, और अब तो बॉम्बे में भी हुआ है शायद। आप मेरे को एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्य बता रहे थे बॉम्बे के प्रोटेस्ट का, बॉम्बे पुलिस के बारे में जो लोगों ने नारे लगाए। हाँ हाँ, बॉम्बे में प्रोटेस्ट हुआ तो उसमें नारेबाजी चल रही थी, दिल्ली पुलिस हाय हाय, बम्बई पुलिस वाह वाह। और बॉम्बे पुलिस उस समय तो वाह वाह की मतलब वो बिल्कुल सही में हकदार थी कि वो उन्होंने बड़ी शांति से प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कराया, लोगों के साथ खड़े रहे, मुस्कुराए भी, और लास्ट में जाते जाते उन्होंने बोला भी कि भाई 19 को फिर आना, जाते जाते जैसे पता नहीं वो मिठाई बेच रहे हो वहाँ पे। अभी तो थोड़े दिन पहले हम शोर मचा रहे थे कि इकोनॉमी गिर रही है, जीडीपी खत्म हो गया, नौकरियां नहीं है। अच्छा, इस सब चक्कर में कश्मीर भूल ही गए हैं कि कश्मीर में इतने दिन हो गए इंटरनेट नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये एनआरसी अभी लाने का क्या मतलब है? ये और ये काम नहीं करना चाहती है सरकार। ये सरकार चाहती है कि लोग कांस्टेंट स्टेट ऑफ पैनिक में, कांस्टेंट स्टेट ऑफ फियर में रहें, क्योंकि कहीं से इनको किसी ने बता दिया, कोई फॉर्मूला नहीं है बट बता दिया है, और शायद इन्होंने ये मान लिया है कि पैनिक से वोट निकलते हैं, है ना, पैनिक से हमको ही मिलेंगे हर बार, इनके दिमाग में ये है, और अभी तक वो वर्क कर रहा है, बट nobody knows if that is the formula, but they have started believing it, and I think वो सिर्फ वही चाहते हैं कि पैनिक रहे, फियर रहे, और जो अनऑफिशियली इस समय जो इस देश में माइनॉरिटीज जो हैं, जिनको अनऑफिशियली सेकंड क्लास सिटीजन है ऑलरेडी, उनको ऑफिशियली सेकंड क्लास सिटीजन बनाया जाए। ये इनका प्लान है लॉन्ग टर्म, विच दे हैव, और ये मेरा वो नहीं है, अपनी थ्योरी नहीं है, ये खुद होम मिनिस्टर साहब ने एक जगह जगह वो बोलते रहे हैं, बार बार वो बोलते रहे हैं कि यह नया हिंदुस्तान है, यहाँ पर हम घुस के घर में मारेंगे। एंड ही वांट्स इट टू बी वेरी वेरी क्लियर दैट द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया नो फॉर श्योर कि सीएबी, आप जो सीएए प्लस एनआरसी जो आएगा, उसके बाद मुस्लिम्स को डरने की ज़रूरत है। और बार बार वो बोलते जा रहे हैं, फिर बोलते हैं कि भैया तुमको डरने, वो कल बोल रहे थे एक बार ट्राई तो करके देखो, है ना, डरने की क्या बात है। मैं जहर कोई ट्राई करता है क्या? वो ट्वीट बड़ा अच्छा था वो। हाँ, जहर मतलब कोई घड़ी डिटर्जेंट केक थोड़ा है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। भैया जहर दे रहे हो, बता भी रहे हो जहर है, फिर बोल रहे ट्राई भी कर लो। क्यूट हैं, क्यूट तो है कि हाँ, मतलब ये क्यूटनेस, गाल खींचने का मन करता है कि इतने इतने क्यूट है ना इन्हें। नायक जय हे कि 15 लाख रुपए अकाउंट में क्यों नहीं आ रहे? देखिए, ये जुमला है, किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है, देश की जनता को भी मालूम है। साइनाइड की गोली दे रहे हैं, बोले ट्राई कर लो, देखो अच्छा नहीं लगे तो दूसरा में दे दूंगा, कुछ और बाद में एस्पिरिन दे दूंगा, पहले ये खा लो। ये हो रहा है। और इस सब चक्कर में क्या हुआ है, इतना हमारे क्यूट होम मिनिस्टर साहब की जो पैंतरेबाजी के चक्कर में हमारे सुपर क्यूट जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो सीढ़ियों से गिर गए। गंगा घाट की सीढ़ियों पर फिसला मोदी का पैर, लड़खड़ा कर गिरे, साथ चल रहे सुरक्षा कर्मियों ने संभाला। वो शायद इसीलिए सीढ़ियों से गिर गए कि वो भी डर गए होंगे, मुझे भी पेपर लाने पड़ेंगे, मैं कहाँ से लेके आऊंगा अपनी सिटीजनशिप साबित करने के लिए। सर वो सीढ़ी का नाम था संविधान। वो थोड़ी ऊंची सीढ़ी थी, उस पर लिखा भी हुआ था, उस सीढ़ी पे लिखा हुआ था ऊंची सीढ़ी सावधान।
सिर्फ हिंदुस्तान में होता है, जहाँ गलत सीढ़ी बन गई तो उसको ठीक नहीं करेंगे, उस पर लिख दिया ऊंची सीढ़ी, अब जो गिरे गिरे भाई, उसकी मर्जी है, हमने तो लिख दिया यहाँ पे, है ना, एक गलत सीढ़ी बनी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भी अपने पेपर्स ढूंढ रहे, लेकिन असल बात ये बात बिल्कुल ठीक है, आप लोगों को भी गौर करने की जरूरत है कि जिस वक्त ये लागू हो गया कि भाई बोला गया आपको, देखो हिंदुस्तान के आदमी को ये पैराडॉक्स की जिंदगी जीता है। एक तो पेपर वर्क से उसे चिढ़ है, दूसरा पेपर वर्क के बिना यहाँ कोई काम नहीं होता। एक छोटी से छोटी चीज़, अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवाने जाते हो या पासपोर्ट बनवाने जाते हो या राशन कार्ड बनवाने जाते हो, आप इवन आधार और पैन वैन, सबके लिए आपको इतने सारे पेपर्स भरने पड़ते हैं कि जो आदमी जो है क्लटर से थोड़ा घबराता है ना, वो तो सोचेगा कि मुझे बनवाना ही नहीं है ये सब। अब डिमोनेटाइजेशन के लिए लाइन पे लग गए। अब इसके बाद वही जो डर वाली बात है कि सबको डर में बिठा के रखना कि अगला क्या हो सकता है। आप सबको अगर लाइन में लगना पड़े अपने अपने पेपर्स इकट्ठे करने के लिए, आपके बूढ़े माँ बाप को लगना पड़े, उनको तो लगना चाहिए वैसे, पर जो है आपके यार दोस्त सब पेपर्स ढूंढने पे लगे हुए हैं, तो इनका काम चलता रहेगा। ये पीछे से कोई भी झाड़ू लगाते रहेंगे, जैसे कि डेटा बिल पास कर दिया पीछे से एक बड़ा, आप लगे हुए इन सब चक्करों में, और पीछे से क्या क्या पास हो जा रहा है आपको पता भी नहीं चल रहा। लेकिन वरुण, मुझे गुस्सा इस बात पे आता है कि सारी चीजें जो है नाम लग रहा है कि भाई बीजेपी का ये बिल था और बीजेपी लेके बीजेपी ने पास करा दिया, लेकिन और बहुत सारी पार्टीज हैं जिन्होंने इस पे वोट किया, और उन लोगों से कोई क्यों नहीं कुछ कहता है। सारा बदला लिया जा रहा है स्टूडेंट से, क्योंकि स्टूडेंट जो है ना सबसे ज्यादा ब्रेव है, लेकिन सबसे ज्यादा इजी टारगेट भी है। और वो जो पार्लियामेंट में इसको पास करे, ना तो वो ब्रेव है और ना वो टारगेट है। तो दोस्तों, आप भी अपने घर में सोचें, आपके घर में भी बहुत सारे लोग होंगे जो इस बिल को सपोर्ट कर रहे होंगे, लेकिन उनसे एक बार ये सवाल कर लें कि भाई इस बिल को आप सपोर्ट किस बेसिस पे कर रहे हो। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की खास बात यह है, जब तक गाज अपने ऊपर ना गिरे ना, दूसरे के ऊपर गिरती रहे, तब तक हम ताली पीटते रहेंगे। जैसे ही हमारे अपने ऊपर गिरती है, हमें प्रॉब्लम होने लगती है। यही बात कॉमेडी में हमने कई बार देखी है कि दूसरे के ऊपर जोक बन रहा है, सब हंस रहे हैं, और जैसे ही उसके ऊपर बनने लग गया तो बुरा क्या है, इस बारे में कुछ नहीं बोलना, इस बारे में कुछ नहीं बोलता। तो ये हमारी खासियत है, ये इस बिल के साथ भी होगा। लेकिन जो आपको मीडिया में दिखा रहे हैं, एएमयू और जामिया में जो हो रहा है वरुण, लाइब्रेरी के अंदर घुस के कूट रहे लोगों को यार। मतलब इससे बड़ा मेटाफर क्या होगा इस समय के हिंदुस्तान का, कि जहाँ पे पढ़ रहे हैं वो भी लाइब्रेरी के अंदर, जहाँ लिखा होता है भैया साइलेंस, जहाँ किताबें होती हैं, जहाँ बच्चे होते हैं जो पढ़ने में सच में पढ़ के ज़िंदगी और देश को सुधारना चाहते हैं, वहाँ पे जाके आपने गोलियाँ चलाई, वहाँ पे जाके आपने आंसू गैस के गोले छोड़े, और वहाँ पे ऑलमोस्ट वो जलियांवाला बाग वाला सीन क्रिएट किया, जहाँ पे आपने अंदर आंसू गैस के गोले फेंके, और एक ही एग्जिट रूट था, और उस एग्जिट रूट पे पुलिस खड़ी हुई थी, और जो बाहर निकलने की कोशिश करता है उसको तोड़ रहे थे। बिल्कुल। लड़के हो, लड़कियां हो, सरकार कर रही है, ये पुलिस कर रही है, ये उन सबसे वल्नरेबल पार्ट ऑफ द प्रोटेस्टर्स के साथ हो रहा है। हम उन बच्चों के पास कोई प्रिविलेज नहीं होता है, वो कहाँ से हिंदुस्तान में आके वहाँ पे पढ़ रहे हैं, और ये सब हो रहा है एक ऐसे बिल को पास कराने के लिए जो देश को बांट रहा है। सिंपल सी बात है, बाकी सब तो आप छोड़ दो, वो बिल कैसे इम्प्लीमेंट होगा, और इम्प्लीमेंटेशन में जो किसी ने डेटा दिया था कि हिंदुस्तान में कोई भी चीज़ सरकारी पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में मिनिमम 6% का एरर होता है, मिनिमम। ये मतलब आइडियल सिनारियो है। यहाँ पे आप 6% का एरर मान लोगे तो उसने लिखा हुआ था 70 लाख लोग एरोनियसली विल बी आउट ऑफ इंडिया और आउट ऑफ द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। 70 लाख लोग, और वो 70 लाख लोग में आप जो 80% या इस समय आप मान लो कि हिंदू हैं और 14% मुसलमान हैं, तो वो 70 लाख में भी 80% हिंदू होने वाले हैं। बिल्कुल, है ना, वो 50 लाख 55 लाख हिंदू होंगे उसमें, और वो बेस्ट केस सिनारियो है। उस रैंडम घटिया बिल के लिए यहाँ पे लाइब्रेरी के अंदर घुसकर ये सब कराया जा रहा है ऑन फॉल्स चार्जेस। आज आ गई है दिल्ली पुलिस की अपनी एडमिशन है कि भैया वो जो इन्होंने बोला कि बसें जलाई हुई हैं, उसमें कोई छात्र नहीं है कहीं का भी, वो कोई ऑलरेडी वो वैसे एलिमेंट्स थे जो पुलिस के रिकॉर्ड्स में थे उनके नाम, और उनको पकड़ा गया है। ये बिजार भी है, लेकिन ये हिंदुस्तान की सबसे सच तस्वीर दिखाता है हमको भी और बाहर की दुनिया को भी। और बहुत लोगों ने, जॉन कुजैक ऑफ ऑल पीपल वाज ट्वीटिंग अबाउट इंडिया, और हम लोग अपने सेलिब्रिटीज से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई तुम बोलो, वो जॉन कुजैक वहाँ बोल रहा है, वहाँ खड़ा होकर बोल रहा है। लेकिन ये भी कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि जो
बस जल रही थी, वो कोई एंटी सोशल एलिमेंट जला रहे थे जिनके नाम पुलिस के पास ऑलरेडी थे, लेकिन वो पुलिस के रहते रहते वहाँ पे बस भी जला गए और पुलिस स्टूडेंट्स को पीटने में लगी रही। ये हिंदुस्तान की स्टेट का सबसे बढ़िया जो जिसको बोलते हैं ना एक स्नैपशॉट आपके सामने, और जो लाइब्रेरी का मेटाफर है वो तो बिल्कुल ठीक है। मैं हमेशा बोलता रहा हूँ कि ये जो हमारा निज़ाम इस वक्त है ये पढ़ाई लिखाई के खिलाफ है और ये नहीं चाहता कि आप ज़्यादा पढ़ें। जरा अपने आप से सवाल करें, और मेरे ख्याल से जो भी शो को देख रहा है वो तो ऑलरेडी कर चुका होगा, लेकिन आपके घर परिवार में जो भी लोग हैं, मैं हमेशा बोलता हूं कि इन स्टूडेंट्स के असली गुनहगार हमारे घरों में आराम फरमा रहे हैं, ज़रा उन पे गौर कीजिए। तो प्रधानमंत्री तो पहचान जाते हैं भाई कपड़ों से ही। आजकल मतलब हमारी सोसाइटीज़ में ना निशान लगा रहे हैं लोगों पे कि ये जो है झोले वाला है, ये नेक्सलाइट है, अर्बन नेक्सलाइट भी बना दिया एक ने, और अब ये हो गया है कि भाई ऐसे कपड़े पहने हुए हैं तो ये फला पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलोंग कर रहा है। तो ये आजकल एक फैशन देखा है मैंने, जो इंडियन क्रिकेट टीम में आपने जैसे देखा है ना, हर एक ने दाढ़ी रखनी शुरू कर दी है, और शहरों में आप देखो तो स्टाइल बन गया है। जाके लोग जो है बार्बर शॉप में जाके बोलते हैं कि मुझे वो लंबी दाढ़ी चाहिए। तो हिपस्टर लोग जिसको कहते हैं, हिपस्टर मीट्स कोहली। हाँ, हिपस्टर मीट्स कोहली, राइट। तो इनको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री की नज़र आप पे है, दाढ़ी कटा लें। और उसके कारण होलियर देन दाउ, सुपेरियरिटी का विचार, एक प्रकार से सहजीवन के अस्तित्व का अस्वीकार और सबको मिलकर के ग्रो करना चाहिए, इस सोच का अभाव का परिणाम है कि हमने अपने आप को संघर्षों में खपा दिया और हमारी विकास का रास्ता भी एक प्रकार से विजय प्राप्त करने के इरादे का रहा, दूसरे को नीचा करने का रहा, और इस सारी स्थितियों में से ये कॉन्फ्लिक्ट को जन्म हुआ है। तो अगर आपको इसके इम्प्लीमेंटेशन से पहले टेस्ट करना है कि आप पेपर वर्क के जरिए हिंदुस्तानी हैं या नहीं है, तो स्क्रोल का एक कोई टेस्ट है। स्क्रोल वेबसाइट है जो scroll.in, उस पे दे हैव पुट द एक्चुअल टेस्ट ऑफ एनआरसी, विल यू क्लियर इट और नॉट। आप जाके वो फॉर्म देख सकते हो, उसमें हर स्टेप पे आपको पता चल जाएगा कि आप पास हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो, आप हिंदुस्तान के सिटीजन माने जाओगे कि नहीं माने जाओगे। और बड़ा ही सिंपल सा टेस्ट है, आप 4 सवालों में आपको पता चल जाएगा कि आप गो टू कैलासा या गो टू पाकिस्तान या गो टू वेर एवर यू वांट, आप हिंदुस्तानी नहीं हो, ये आपको टेस्ट वो प्रूव करा देगा। तो ये जो आपके दिमाग में सपना है ना कि सिर्फ उसको दिक्कत होगी, जो डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे भी सबको लग रहा था उसको दिक्कत होगी, मेरे को क्या दिक्कत है भाई, मेरे को डरने क्या बात है, सबको दिक्कत हुई थी। इम्प्लीमेंटेशन इनको आता भी नहीं है, और आता भी हो इस केस में तो आप फंसने वाले हो, वो नहीं फंसने वाले हैं, बिल्कुल है ना। अमित शाह जी को तो नहीं देने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट, जाके आपको ही देने पड़ेंगे, और जब जिस दिन आप दोगे उस दिन आपको समझ आएगा। एक छोटी छोटी यहाँ पे आप पासपोर्ट बनाने के लिए आपको 1000-2000 रिश्वत देनी पड़ती है, 36 डॉक्यूमेंट बनवाने हैं, उसके बाद वो कोर्ट ने फिर भी एरर कर दिया, जो 5% एरर का चांस है उसमें आप फंसोगे, फिर आपको 6 साल 8 साल आप केस लड़ते रहोगे, तब तक आपको डिटेंशन सेंटर भेज दिया जाएगा। जो अभी मतलब एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की फैमिली डिटेंशन सेंटर, आर्मी मैन जो देश के लिए लड़े हैं, जो डेकोरेटेड ऑफिसर्स हैं उनकी फैमिली, डेकोरेटेड ऑफिसर खुद इस समय डिटेंशन सेंटर में हैं आसाम में। तो कोई देशभक्ति के जो आपके जितने वो थे ना मापदंड थे कि ये तो आर्मी वाले हैं या ये प्रेसिडेंट हैं या इन्होंने देश के लिए बहुत किया है, सब के सब डिटेंशन सेंटर में हैं। आप भी जाओगे अगर आप इसके साथ रहोगे। तो और इससे एक चीज़ और, जब जब हिंदुस्तान में पेपर वर्क की डिमांड बढ़ती है तो एक फैट ब्यूरोक्रेसी तैयार हो जाती है, जो उस पेपर वर्क में कुछ ना कुछ मीन मेक निकाल के ना आपके चक्कर कटाती रहेगी, अपने पैसे बनाती रहेगी। तो आपने जैसे कि वरुण ने कहा, कितनी भी देशभक्ति आपने करी हो, कितना ही आप स्वदेश देख के छोड़ के वापस इंडिया आ चुके हो, कितना ही आपने देश की धरती पे फसलें उगाई हों और आपके पुरखों ने उगाई हो, कितने आपके घर वाले फौज में लड़े हों, शहीद हुए हों, इट डजंट मैटर एट ऑल। आप चाहे यहाँ से हजारों करोड़ रुपए का घोटाला करके भाग के विदेश में भी चले गए, लेकिन यहाँ पे आपके पास पेपर वर्क है तो आप सही हिंदुस्तानी हो। बेसिकली जैसे कि वरुण ने कहा, देशभक्ति की परिभाषाएं बदल चुकी हैं, अब खुला खा नंगा ना। तो दोस्तों, ये था इस बार का भारत एक मौज, और
मौजों को अपनी तरफ से एनालाइज करने के लिए और अपनी तरफ से थोड़ी सी और चिंगारी और मिर्ची लगाने के लिए अपने पोलाइट तरीके से, जो कि सपोजिटली कहते हैं कि मैं एंग्री नहीं हूँ लेकिन ये भेड़ की खाल में भेड़ी है, ऐसा मेरा मानना है, तो वो अंदर से उन्होंने इन मौजों में थोड़ी सी और मौज में आग लगाई। इसके लिए वरुण ग्रोवर जी आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। थैंक्स फॉर कमिंग फॉर भारत एक मौज। और मैं आपको गारंटी देता हूँ ये मौज कहीं नहीं जाने वाली है, तो आपको दोबारा हम फिर यहाँ पे लाते रहेंगे। लुक फॉरवर्ड टू इट। और इस बीच अभी से शुरू हो जाइए अपने और अपने परिवार वालों के डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने के लिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स देके अगला एपिसोड लेके आ जाएं और आपके पास कागज ही नहीं और आप इस देश में हो ही नहीं।